हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रिश। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो आज हम इस विलेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसकी स्टोरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पालमपुर से। पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है। इमेजिनरी विलेज का मतलब हम उसे इमेजिन करें, वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, फार्मिंग वहाँ की मेन एक्टिविटी है पालमपुर की, जहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्मॉल स्केल पर। ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गई, डेयरी ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब वहाँ पे लिमिटेड स्केल पे होती हैं। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है, इनको बहुत तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, नेचुरल रिसोर्सेज की, मैन मेड आइटम्स की, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन लेबर की, मनी की। पालमपुर जो है वेल कनेक्टेड है और भी नेबरिंग जो पड़ोसी विलेजेस है, टाउन्स है। रायगंज जो है वो एक बिग विलेज है, 3 किलोमीटर है पालमपुर से। और सारे जो भी रोड है सारे कनेक्ट हैं विलेज से, रायगंज। एंड छोटे छोटे टाउन, जो छोटा टाउन है शाहपुर, वो भी कनेक्ट है। बहुत सारे टाइप्स के ट्रांसपोर्ट भी हैं जो विजिबल होते हैं रोड पे, जैसे कि हमारे बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज़ हो गई। ठीक है, बफेलोज, जो कि सब जैकरी भर के लेके जाते हैं। एंड और भी कमोडिटीज़ है, जैसे मोटर व्हीकल्स हो गई, लाइक हमारी मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद विलेज की बात कर ले तो विलेज में 450 फैमिलीज़ हैं जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जिनकी खुद की, मेजॉरिटी के पास उनकी खुद की लैंड है विलेज में। और उनके जो हाउसेज़ हैं, कुछ के बड़े हैं, कुछ के ब्रिक्स के बने हैं, सीमेंट के बने हैं। एंड जो एससीज़ हैं वो 1/3 पॉपुलेशन में है, जो कि एक कॉर्नर में रहते हैं विलेज के। एंड कुछ छोटे छोटे घर हैं जो कि मड और स्ट्रॉ से बने हुए, मिट्टी के। एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है, सारे ट्यूबवेल्स वगैरह जो फील्ड में है वो सब यूज़ किए जाते हैं स्मॉल, एज अ स्मॉल बिजनेस। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चलाती है, एंड एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे सिक पीपल का इलाज होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का कैसे ऑर्गेनाइजेशन किया है, तो प्रोडक्शन का एम क्या होता है, वो चीज़ प्रोड्यूस करना, वो गुड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, डैट वी वांट, जो हमें चाहिए। सो 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। एक तो लैंड, एक लेबर, एक फिजिकल कैपिटल। देन हमारा फिजिकल कैपिटल को फर्दर 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और हमारा 4th है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले हम अपने लैंड की बात कर लेते हैं। लैंड वहाँ पे फिक्स्ड है और स्केयर्स भी है। ठीक है, क्योंकि ये कोई मेथड नहीं कि मतलब जिससे लैंड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ है, जिसकी वजह से लैंड पे प्रेशर हो रहा है। एंड जो प्रॉपर्टी का जो डिवीज़न है वो सब उनके हेरारकी, उनकी जनरेशन से हो रखा है। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्लॉट्स वगैरह, तो वो सब अब कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सेल, जो उनकी इकोनॉमी है फार्मिंग पे, वो भी, उसको भी अफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट लेबर। लेबर वहाँ पे प्लेंटी है, पूरा ठीक है अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है और बहुत सारे लोग पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है। और गवर्नमेंट ने जो है उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करी है, मिनिमम वेजेस मतलब है, लेकिन उसमें से कुछ है कि उनकी लेस डिमांड की वजह से, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेबर की, तो ऐसे केसेस भी हो जाते हैं जब फार्म वर्कर्स को मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल पाते वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है, इट इज़ अ वेराइटी ऑफ इनपुट्स, वो इनपुट्स जिनकी हमको ज़रूरत होती है हर स्टेज पे प्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, और फिक्स कैपिटल में जैसे हमारे टूल्स और मशीन्स आ गए, बहुत ही सिंपल टूल्स जैसे कि जो फार्मर्स फ्लो करते हैं, जैसे कि हमारे जनरेटर्स, टरबाइंस, कंप्यूटर्स, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, इन सब की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन में। ठीक है, इनको फिक्स कैपिटल कहते हैं, ये फिक्स्ड हैं। ओके, और वर्किंग कैपिटल में हमारा जो प्रोडक्शन है उसको बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे यार्न है तो उसको वीवर की ज़रूरत होगी, क्ले का यूज़ कौन करेगा, पॉटर करेगा। ठीक है, ऐसे ही मनी जो होता है वो भी जो है हमारा यूज़ होता है, मनी की भी ज़रूरत पड़ती है पेमेंट्स वगैरह करने के लिए और नेसेसरी आइटम्स वगैरह परचेज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।